हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। और नेटवर्क लेयर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल एड्रेसिंग, या इसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग। सो आईपी एड्रेस इज व्हाट इट इज अ 32 बिट एड्रेस जो हम यूज करते हैं IPv4 में। जो वर्जन 4 है उसमें 32 बिट एड्रेसिंग यूज करते हैं। और अभी तक एग्जाम की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको IPv4 में से ही आते हैं, 32 बिट एड्रेसिंग में से ही आते हैं। ऑल्दो हम आज के टाइम पे रियल लाइफ इंटरनेट में अगर हम बात करें IPv6 भी यूज कर रहे हैं, विच इज अ 128 बिट एड्रेस। लेकिन अभी उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं बेसिक लेवल का, लेकिन IPv4 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसके ऊपर तो मैं डबल स्टार जो है वो मार्क करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलो कंप्यूटर नेटवर्क में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलिए IPv4 के बारे में, इसका हेडर वगैरह क्या है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग की। सो इट इज अ 32 बिट एड्रेस दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस, फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर और अ राउटर टू अ इंटरनेट। तो देखो, जब भी हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, पीसी को, कोई भी डिवाइस है जिसमें वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, जिसमें हमने कहीं ना कहीं अपना हम इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, मुझे मेरा ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एयरटेल, जियो, जो भी है, वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो जो भी बंदा मेरे को मैसेज भेजना चाहता है, या मैं अगर किसी को मैसेज भेजना चाहता हूं, तो मैं उस आईपी एड्रेस का वहां पे यूज करूंगा। तो नेटवर्क लेयर जो है इस आईपी एड्रेस को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर में हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर हमने इससे पहले देखा, जिसमें हम बात करते थे मैक एड्रेस की। और फिर हम इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां पे हम बात करेंगे पोर्ट नंबर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटेशन की बात करते हैं। आईपी एड्रेस का लेंथ कितना है, 32 बिट। अब इस 32 बिट को यूनिवर्सल है और यूनिकली हम डिफाइन करते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें 32 बिट का अगर आईपी एड्रेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने पॉसिबल है, 2⁻32 एड्रेसेस पॉसिबल है। मतलब मैं इतने एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसको हम एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं। अब आते ही सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी नोटेशन, कि हम इसको कैसे शो कैसे करते हैं। तो हम जनरली इसको लिखते हैं इस तरीके से, ये रहा आपका, इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, बीच में हमने डॉट लगाए हैं और जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इंटरनली यहाँ पे जैसे 128 है, 128 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो इस तरीके से, 11 को लिखोगे इस तरीके से, 3 को लिखोगे और 31 को लिखोगे तो इस तरीके से। अब आता है सर कि 3 तो हमारा 1 होता है, तो मैं इतनी वैल्यूज में क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 8 बिट के आप कह सकते हो 4 ऑक्टेट है। ये क्या है, 8 बिट के 4 ऑक्टेट है। तो 8 बिट का एक ऑक्टेट हो गया, तो 4 ऑक्टेट में कितने हो गए, 32 बिट्स होगी। दैट्स व्हाई इट इज अ 32 बिट आईपी एड्रेस। ये जो है पॉइंट अपने माइंड में रखना। अब कन्वर्जन यहाँ पे आनी चाहिए। देखो, मैंने पहले ही नंबर सिस्टम आपको करवा रखा है। नंबर सिस्टम में हमने देखा हुआ है कि कैसे डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बार उसका यूज होता है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो करना है कुछ भी नहीं। ये जो हमारा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ है। अब देखो, हमें पता है कि हर एक नंबर 8 बिट का है, तो इसकी वेटेज क्या है, 2⁻0 × 1। वही जब हम कन्वर्ट करते हैं 2⁻1, 2⁻2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या बन गया, 2⁻7, विच इज व्हाट, 128 प्लस 1 यहां से आ गया तो 129। तो देखो, इस तरीके से आप इसको सिंपली कन्वर्ट करना है बस, और बीच में डॉट लगा देना। सो इट विल बिकम द एड्रेस, इट विल बिकम द वैलिड आईपी एड्रेस। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। बस एक पॉइंट छोटा सा और याद रखना, हमेशा ये जो ऑल वंस जब भी आते हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको याद रखो, इट इज एक्चुअली 255। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, हमेशा मत मल्टीप्लाई करते रहना कि अगर 3 बार 1 आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। तो कई नंबर्स आपको याद ही होने चाहिए कि यार इस नंबर का मतलब ये है। जनरली हम 0 से लेके 15 तक की रेंज को याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद वाले भी आपको फटाफट से कन्वर्ट करने आने चाहिए। चलिए, अब इसका उल्टा, अगर हमें ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में, मतलब सिंपल फॉर्म में हमें दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में, उसको अगर मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो बस काम वही है, 111 को उठाओ, करोगे क्या,
डिवाइड बाय 2 वाली जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन, लेकिन आप इसको ऐसे करने की बजाय ना आप इसको 2 रेज टू पावर ये जो वेटेज है ना उस तरीके से लिख लिया करो, तब आपको कहीं ना कहीं ज्यादा पता लगेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो वो 111 को रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे तो आप वही जो 111 को आप डिवाइड बाय 2 वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करो पता है क्या, देखो हर एक वेटेज, हर एक नंबर की वेटेज है, मतलब ये क्या होता है 2 रेज टू पावर आपका 7, ये 2 रेज टू पावर 6, ये 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 4, ऐसे ही होता है। अब देखो ये 2 रेज टू पावर 7 वाली ये जो बिट है ये क्या है, 0 रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 रेज टू पावर 7 होता है 128, तो 128 तो 111 से बड़ा होगा, तो यानी ये बिट को मुझे 0 रखना पड़ेगा। फिर आता है 2 रेज टू पावर 6 विच इज 64, हाँ 64 इससे छोटा, तो यानी 64 को कंसीडर करना है। फिर आता है 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है 32, तो 64 प्लस 32 96, 64 प्लस 32 96, यानी ये बिट अभी भी 111 से छोटी है, तो इसको भी 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद ये वाली बिट नेक्स्ट है 2 रेज टू पावर 4 विच इज 16, तो अगर मैं 16 ऐड करता हूं 96 में तो ये बन जाएगा 112, और 112 111 से बड़ा हो गया, तो यानी इस बिट को 0 रखना पड़ेगा, और 12 वाली बिट को सारों को 1 कर दो, क्योंकि इस ऑल 4 1 क्या होते हैं 15, तो 96 प्लस 15 क्या होता है 111। मतलब अगर आप इस स्ट्रेटजी से करोगे ना तो इजीली और जल्दी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही अगर हम बात करें फाइंड द एरर, ये छोटे मोटे क्वेश्चन ना स्पेशली इस एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं, स्पेशली एनआईसी पीएसयूज में, गेट में ठीक है थोड़े चांसेस कम होते हैं, लेकिन स्पेशली इन टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले ये देखो इनमें एरर्स क्या है, तो देखो यहाँ पे एरर क्या है 045, ये 045 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये 0 जो है वो इस तरीके से नहीं आ सकता यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 5 ऑक्टेट ले लिए, 5 ऑक्टेट नहीं हो सकते, 4 ही ऑक्टेट हो सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 301, तो ये 301 कहां से आ गया, हर एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब 8 बिट, तो 8 बिट में 0 से लेके 2 रेज टू पावर हमारे पास कितनी रेंज बनेगी, 0 से लेके 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 तक रेंज होती है। अगर मेरे पास 4 बिट का नंबर है तो 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 15। ऐसे अगर हम बात करें 8 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या होगा 255 होगा, तो 301 कहां से आ गया, ये आउट ऑफ द रेंज है। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट डी में देखो ये बाइनरी आ गया, बीच में डेसिमल, तो यार ऐसे नहीं होगा कि बाइनरी और डेसिमल मिक्स करके नहीं लिखना, या तो डेसिमल लिखो या बाइनरी लिखो, दैट इज एक्चुअली द नोटेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखना, ये आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ क्लासफुल, हम करते क्या है, ये जो हमारे 2 रेज टू पावर 32 इतने 4 करोड़ जितने भी हमारे पास ये है आईपी एड्रेसेस टोटल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको हमने क्या किया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया, इसको हमने फिक्स्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी एंड ई। अब यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले आपको पता लगाना चाहिए कि यार ए क्लास में कौन सी रेंज है, बी की रेंज क्या है, सी की रेंज क्या है, डी की रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 4 ऑक्टेट है, हमेशा याद रखना क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट होता है नेटवर्क आईडी को शो करता है, बाकी के 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी को शो करते हैं। हमेशा माइंड में रखना अपने, फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क आईडी, बाकी के 3 ऑक्टेट आपके होस्ट आईडी। क्लास बी की बात करें तो ये देखो येलो में जो दिखा रहेगा, ये 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क आईडी, बाकी के 2 ऑक्टेट आपके होस्ट की आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क आईडी और लास्ट का ऑक्टेट आपका होस्ट आईडी को शो करता है। और क्लास डी और ई में कोई हमने नेटवर्क और होस्ट नहीं बनाए हुए, सिंपली ये क्लास डी और ई जो है वो रिजर्व के लिए हमने यूज की हुई है, तो वो जो है उसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बाइट है ना, फर्स्ट बिट आप कह सकते हो, इट इज ऑलवेज 0, ये क्या होगी 0, तो यानी बाकी के नंबर कितने बचे 7, तो यानी रेंज क्या बनी 0 से लेके 127। नेक्स्ट ये वाली रेंज बनी 128 से लेके 191, नेक्स्ट 192 से लेके 223, 224 से लेके 239, 240 से लेके 255, ये मेरी रेंज हुई। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो क्लास बी में फर्स्ट ऑक्टेट में 8 में से 2 बिट मैंने फिक्स कर दी कि पहली 2 बिट 10 ही होनी चाहिए, तो पीछे कितनी बची 6 बिट बची, तो 6 बिट का मतलब क्या है 2 रेज टू पावर 6, आप कह सकते हो 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है 64, यानी क्लास ए में 0 से लेके 127 तक आ गए, तो फिर 128 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो आपके क्या आएगा 191 टोटल नंबर। इस तरीके से हमने रेंजेस जो है वो बनाई हुई हैं। तो अब आपको कोई भी एड्रेस दिया हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है,
कोई भी एड्रेस दिया हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। उस ऑक्टेट से देखते ही आपको पता लग जाएगा वेदर इट इज अ क्लास ए, बी, सी, डी और ई। ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इन रेंजेस को आपको याद रखना है कि कौन सी रेंज किसके अंदर आती है। गेटिंग द पॉइंट। और मैंने पहले ही बताया कि जो आईपी एड्रेस 32 बिट का टोटल है ना, वो एक्चुअल में जो एमएसवी बिट्स हैं, कुछ बिट्स को हमने क्या किया हुआ है, नेटवर्क आईडी, और बाकी की बिट्स जो है वो होस्ट आईडी, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेटवर्क का मतलब क्या है, जैसे गूगल, फेसबुक, इन सब का एक नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क में किस सर्वर, किस होस्ट पे जाना है, तो वो नेटवर्क पहले पता होना चाहिए, फिर आप उस होस्ट में जाओगे। तो यानी पहले नेटवर्क आईडी जो है, वो जो भी लेफ्ट वाली बिट्स है वो नेटवर्क आईडी को शो करती है, फिर होस्ट आईडी को। तो क्लास ए में एक ऑक्टेट नेटवर्क का, बाकी होस्ट। क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, पहले 2 ऑक्टेट, बाकी के 2 होस्ट के लिए। क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाद वाले होस्ट के लिए। क्लास डी और ई में होती नहीं। अब देखो फाइंड द क्लास। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लास फाइंड करनी है, तो देखो फर्स्ट बिट जो है वो क्या है, 0। तो 0 किसमें होती है, क्लास ए में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 110, तो देखो 110 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट 2 बिट्स आर 0 एंड द थर्ड बिट इज 0। फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 एंड द थर्ड बिट इज 0, दैट इज क्लास सी। ऐसी अगर हम बात करें 14, अगर आपको इस तरीके से दिया हो 14, तो 14 देखो 0 से 127 की रेंज क्या है, क्लास ए की, तो 14 उसके अंदर आ गया, दैट इज योर क्लास ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 252, तो 252 देखो 240 से लेके 255 वाला क्लास ई है, तो यानी ये क्लास ई का पार्ट है। तो इस तरीके से कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ब्लॉक ले लो या इसको आप नेटवर्क भी ले लो, मतलब आप कह सकते हो कि क्लास ए में कितने नेटवर्क टोटल पॉसिबल है, कितने नेटवर्क पॉसिबल है, और हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है। जैसे इसको हम ब्लॉक भी बोल देते हैं जनरली, क्लास लेस में हम इसको ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने बोला हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक एक ही बात है। अब देखो क्लास ए में 0 से लेके 127 तक आपके कितने हो गए, 128 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए। और दो हम 0 वाला यूज नहीं करते, 127 वाला यूज नहीं करते, तो एक्चुअल में जो यूज होते हैं वो 126 यूज होते हैं, क्योंकि 0 वाला ब्लॉक यूज नहीं होता और 127 वाला जो है वो यूज नहीं होता, वो लूप बैक एड्रेस होता है। तो वो भी हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है, हमने नहीं, मतलब जो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी IETF उसने रिजर्व किया हुआ है। तो एक्चुअल में जो यूज होते हैं 126। अब हर एक नेटवर्क के अंदर 2⁻²4। गेटिंग द पॉइंट। देखो हमारा जो है पहला ऑक्टेट सिंपल है, ये पहला ऑक्टेट क्लास ए में क्या शो कर रहा है, नेटवर्क आईडी को शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसकी रेंज कितनी होगी, 8 बिट, तो यानी कितने हो गए टोटल 128। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि 1 बिट तो हमने फिक्स कर दी, तो यानी पीछे कितनी बची 7, तो यानी 0 से लेके 127 मतलब टोटल 128 नेटवर्क्स हो गए। अब बाकी के सारे क्या है, ये 3 ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करते, तो होस्ट के लिए कितनी बिट होगी, 8, 8 और 8 कितनी होगी, 2⁻²4। तो यानी इतने होस्ट पॉसिबल है इन एवरी क्लास ए नेटवर्क। गेटिंग द पॉइंट। ऑल्दो इसमें भी हम 2 यूज नहीं करते, इसमें भी हमेशा हम 2 यूज नहीं करते, -2 करते हैं। वो क्यों करते हैं वो आगे जाके आपको पता लगेगा, वैसे मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं। लेट्स सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लास ए का एड्रेस ले लिया, क्लास ए का अगर एड्रेस ले लिया मतलब बाकी की दुनिया उसको कोई पूरा का पूरा जो www है, जो इंटरनेट है, उसको इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जानेगा। लेट्स से उसने आईपी एड्रेस ले लिया 17.0.0.0। गेटिंग द पॉइंट। क्यों, देखो 17.0.0.0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क का पार्ट है, ये नेटवर्क की आईडी को शो कर रहा है, दैट इज 17। बाकी के 3 ऑक्टेट क्या है आपके, बाकी के 3 ऑक्टेट आपके होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटवर्क की जो आईडी होगी ना, उसमें बाकी की सारी होस्ट बिट क्या होंगी, 0। तो इसीलिए हम एक होस्ट ये जो 0.0.0 ये नहीं यूज करते, और एक लास्ट एड्रेस दैट इज 255.255.255 ये भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये नेटवर्क की आईडी होती है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये पॉइंट जो है वो माइंड में रखना। ऐसे ही क्लास बी में बात करें तो क्लास बी में आप कह सकते हो कितने बिट्स बनी, आपके पास 8, टोटल हमारे पास कितनी बिट्स बची, पीछे 2 बिट हमने रिजर्व कर दी, टोटल ऑक्टेट हमारे पास इसमें 8 बिट है और इसमें 6 बिट है, तो यानी 2⁻14। वैसे इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है, लेकिन आप जो एक्चुअल में ब्लॉक्स पॉसिबल है वो 2⁻14 जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि 2 बिट तो रिजर्व कर दी, ठीक है। और हर एक ब्लॉक में कितने पॉसिबल है, 2⁻16। क्यों,
2⁻16 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 ऑक्टेट हमारे होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2⁻16 हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन एवरी क्लास बी एड्रेस। बट इसमें भी याद रखना, हमेशा हम -2 करते हैं। हमेशा हम हर एक में -2 इसलिए करते हैं क्योंकि जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क का एड्रेस होता है, और जो लास्ट एड्रेस होता है वो क्लास उस पर्टिकुलर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए इन्होंने रिजर्व की है, तो इसमें ये एक्चुअल में नॉर्मल यूजर को मिली नहीं, तो इसलिए ये सारे आईपी एड्रेस एक तरह से वेस्ट ही हो गए। ऐसे ही क्लास ई भी जो है वो रिजर्व की हुई है रिसर्च मिलिट्री पर्पसेस के लिए, पता नहीं किसके लिए की है, बट कहीं ना कहीं थियोरेटिकली वो यही बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में इन्होंने क्लासेस इसमें डिवाइड नहीं की। नेक्स्ट वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इन क्लासफुल एड्रेसिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस आर वेस्टेड। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि जो डी और ई में ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्या हो गए, एक तरह से वेस्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने रिजर्व कर दिए, फर्दर उन्होंने इसको यूज ही नहीं किया पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है ना, यहाँ पे आता है कि वो क्लास लेस एड्रेसिंग आता है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफॉल्ट मास्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट मास्क एक्चुअल में होता क्या है, ऑल वंस, कॉन्टिन्यूस वंस होते हैं, कॉन्टिन्यूस वन। अगर हम बात करें क्लास ए में, एक ऑक्टेट जो है वो क्या है, नेटवर्क आईडी। तो यानी वो एक ऑक्टेट में 8 की 8 बिट क्या होंगी, 1 1 1 1 1, मतलब 8 टाइम्स क्या होगा 1, तो जिसको हम लिख सकते हैं 255.0.0.0। क्लास बी में 2 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए, तो इसको बोलते हैं 255.255.0.0। क्लास सी में 255.255.255.0। और ये हेल्प क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है अगर मुझे कोई भी एड्रेस दिया हो, कोई भी अगर मुझे आईपी एड्रेस दिया हो, अगर मुझे उस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड करनी है, या फिर मुझे अगर उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कुछ भी अगर उस तरीके से फाइंड करना है, तो वो डिफॉल्ट मास्क के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो ये डॉटेड डेसिमल में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो क्लास लेस है, क्लास लेस जो हमारे पास इंटर डोमेन राउटिंग है, उसके अंदर हम स्लैश नोटेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्लैश नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, /8/16/24। ये /8 एक्चुअल में है क्या, कितने कॉन्टिन्यूस वन है, तो आपको पहले ही बताया कितने कॉन्टिन्यूस वन है, 8, यानी /8। नेक्स्ट में कितने कॉन्टिन्यूस वन है, 16, तो /16। नेक्स्ट में कितने हैं, 24, तो /24। और डी और ई में तो होता ही नहीं, तो इसीलिए उसमें डिफॉल्ट मास्क यूज नहीं करते। देन आता है यहाँ पे क्लास फुल एड्रेसिंग विच इज ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट। ठीक है ना, वो क्यों ऑब्सोल्यूट हुई है, क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है। अब उसमें क्या है कि क्लास ए में हर एक आईपी एड्रेस के अंदर, हर एक नेटवर्क के अंदर इतने ज्यादा आईपी एड्रेस है, और क्लास सी में बहुत ही कम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, क्या कह रहा है वो, shows a block of addresses in both binary and dotted decimal notation grant to a small business that needs 16 addresses। मतलब मुझे 16 addresses जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं। सो वी वांट दैट रिस्ट्रिक्शन आर अप्लाइड टू दिस ब्लॉक। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हम क्लास लेस एड्रेसिंग की बात करें, तो क्लास लेस एड्रेसिंग में जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितना चाहिए ना, हम उसको उतना ही प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन, मतलब 2 में प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको 16 एड्रेसेस चाहिए ना, तो हम इसको 16 एड्रेसेस ही देंगे, इसको एक ब्लॉक दे देंगे जिसमें 16 आईपी एड्रेसेस जो है वो होंगे। अगर हम बात करें क्लास फुल की, तो देखो क्लास फुल में ऑब्वियसली मैं क्लास सी दूंगा, क्योंकि क्लास ए और बी में तो बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस हैं। अगर मैं इसको कोई क्लास सी का आईपी एड्रेस देता हूँ, लेट्स से 188 क्लास सी का देना है ना, तो क्लास सी में लेट्स से मैं अगर इसको देता हूँ 194.20.21.0, अगर मैं कोई क्लास सी का देता हूँ इसको, तो क्लास सी में कितने होस्ट होते हैं, क्लास सी में आपके हर एक आईपी एड्रेस में, हर एक नेटवर्क में 256 टोटल होते हैं, जिनमें से 254 हम यूज करते हैं। तो यार इसको चाहिए 16, और अगर मैं क्लास सी का देता हूं तो इतने एक्स्ट्रा इसको देने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए क्लास लेस एड्रेसिंग जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितना चाहिए हम उतना ही ब्लॉक उसको ग्रांट करेंगे। तो ये वही कहानी यहाँ पे बोल रहा है कि लेट्स से आईपी एड्रेस हमारे पास 205.16.37.32, तो इसको 32 से लेके 47 तक टोटल कितने हो गए, 16 आईपी एड्रेसेस हो गए। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन इन सारे ब्लॉक्स के बेसिस पे अपना नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर लेगा। तो ये बेसिकली कहानी है क्लास लेस एड्रेसिंग की। बस इसमें छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखना कि ये जो पहला आईपी एड्रेस होता है ना, ये मस्ट बी डिविजिबल बाय होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ
आईपी एड्रेसेस इन द ब्लॉक। मतलब ये जो पहले वाला है ये डिविजिबल होना चाहिए, जैसे इसमें 16 टोटल आईपी एड्रेसेस है तो ये 16 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ये एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन है क्लास, या कह सकते हो रूल है क्लास लेस एड्रेसिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटेशन है x.y.z.t और /n बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करती है मास्क, या आप कह सकते हो कितने कॉन्टिन्यूज वन है वो /n यहाँ पे डोनेट करती है, या कह सकते हो ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड। कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे पहला ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो सिंपली 32 - n बिट्स को हम क्या कर देंगे, 0। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से मेथड से बताता हूं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखो इस एग्जांपल से आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा। अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है सिंपल। व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। देखो फर्स्ट एड्रेस कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे 28 क्या है, 28 है कॉन्टिन्यूज वन, मतलब आप इसको क्या मान लो, ये सारे नेटवर्क आईडी को शो कर रहे हैं, ये सारे नेटवर्क आईडी को। तो होस्ट के लिए कितनी बिट बची, होस्ट के लिए टोटल आईपी एड्रेस 32 का माइनस n मतलब ये हमारे पास जो है /n कितना दिया हुआ है 28, तो यानी कितनी बिट बची, 4 बिट यहाँ पे बची। तो आप क्या करो, लास्ट की 4 बिट को क्या कर दो, 0 कर दो, बाकियों को एज इट इज रहने दो। इसने किया क्या, ये 205.16.37.39 को खोल लिया, पूरा बाइनरी में लिख दिया। अब जो सिर्फ 28 बिट तक आपको कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 28 बिट तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। 28 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ना, ये जो 4 बिट है, लास्ट की ये जो 4 बिट है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस होस्ट बिट को क्या कर दो आप, 0000 कर दो होस्ट वाली बिट्स को, तो क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क की आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको दोबारा से कन्वर्ट किया, देखो क्या बन गया, 205.16.37.32, तो यानी ये उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं जनरली ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है ना, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट मोस्ट बिट्स, मतलब 32 - n वाली जो बिट्स बचती हैं उनको सारों को क्या कर दो, 1 कर दो। कैसे, ये देखो वही सेम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो ये मेरे पास वही सेम जो पहले उसको ओपन करके रख लिया हमने, सारे को ओपन कर दिया, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो लास्ट वाली कितनी बिट थी, होस्ट की बिट। आपको सिर्फ जब भी काम करना है ना, याद रखना होस्ट की बिट के ऊपर ही काम करना है, नेटवर्क की बिट्स में कभी कोई चेंज नहीं करते। हम बाद में सबनेट भी देखेंगे, तो सबनेट में भी हमेशा हम होस्ट की बिट को यूज करते हैं, नेटवर्क की बिट कभी भी छेड़ी नहीं जाती। क्योंकि नेटवर्क अगर आपने चेंज कर दिया तो जाना था आपने मुंबई और पहुंच गए कलकत्ता, क्योंकि नेटवर्क चेंज नहीं कर सकते। तो नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो फिक्स रहती हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क की 28 बिट्स हैं, वही पहले वाला क्वेश्चन है, तो 28 बिट तक तो आपका फिक्स है। लेकिन जो लास्ट की 4 है ना, लास्ट की 4 वालों को क्या कर दो आप, सारों को 1 कर दो। तो उसको करने के बाद आप क्या कर दो, उसको बाइनरी में लिखोगे, सॉरी डेसिमल में लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा 47। तो यानी ये उस ब्लॉक का, उस पूरे ब्लॉक का लास्ट एड्रेस है, जिसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं। उस नेटवर्क का ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो अगर ये एड्रेस लिखा होगा ना किसी भी पैकेट में, तो राउटर क्या कर देगा, उस नेटवर्क में सभी को ये पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मुझे नंबर ऑफ एड्रेसेस फाइंड करने हैं तो वही सेम 2^32 - n। n मतलब क्या है, वही जो स्लैश, जैसे 28 था स्लैश, तो 32 - 28 करोगे तो 2^4 मींस टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हैं उस ब्लॉक में, उस नेटवर्क में 16। वही यहाँ पे करके दिखाया हुआ, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यूटी में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन काफी आ जाता है कि आपको फाइंड द फर्स्ट एड्रेस, फाइंड द लास्ट एड्रेस, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द मास्क, ये सारे कहानी से आपको कई बार पूछ लेते हैं। तो उसको हम मास्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। मास्क की हेल्प से कैसे करना है, जैसे देखो आपको ये /28 दिया हुआ है ना, ये दूसरा तरीका उसको करने का। /28 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूज 1, यानी 28 यहाँ पे क्या है, वंस है, 28 वंस है, बाकी की क्या है आपकी 0। अब आपको करना क्या है, सिंपल है, एड्रेस को पहले तो ओपन करके लिख लो, जो आपका आईपी एड्रेस है उसको पहले ओपन करके लिख लो, जो आपको दिया हुआ था ओपन कर लिया, नीचे मास्क लिख लिया, उन दोनों के बीच में क्या कर दिया, एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दिया। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया,
ये क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है उस ब्लॉक का रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरली फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है वो हम उस नेटवर्क को दे देते हैं, क्योंकि नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कौन करता है, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला बनेगा, ये जो इसके बाद 1 बनेगा, 2 वाला बनेगा, वो वाला हम किसको दे देंगे, 1011011, ये जो नेक्स्ट जितने भी बनेंगे वो सारे हम फर्दर होस्ट को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये बेसिकली कहानी है फर्स्ट एड्रेस आपको कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट एड्रेस, तो लास्ट एड्रेस भी सेम वही फंडा। करना क्या है, लास्ट एड्रेस के लिए मास्क को आप कॉम्प्लीमेंट वे में लिख लो, मास्क को आप क्या लिख लो, कॉम्प्लीमेंट तरीके से लिख लो, मतलब सारे 1 सब 0 होगी और जो 0 थे वो 1 हो गए। अब इन दोनों के बीच में फिर क्या किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो लास्ट में मेरे पास आंसर आया, जो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे मेरे पास आंसर आया, सॉरी यहाँ पे हमें करना है द रिजल्ट ऑफ और, यहाँ पे और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन परफॉर्म करते, वैसे तो सिंपल तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी ये अलग अलग तरीके आप याद रख सकते हो। और इसको करने के बाद, और करने के बाद जो फाइनल में आंसर आएगा दैट विल बी योर लास्ट एड्रेस, वही जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। करना कुछ भी नहीं है, होस्ट की बिट फाइंड कर लिया करो। आपको करना क्या है, सिंपली होस्ट की बिट्स जो है वो फाइंड कर लिया करो कि कितनी बिट्स होस्ट की हैं। उन सारी बिट्स को अगर आप 0 कर दोगे और फिर उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो वो होता है फर्स्ट एड्रेस। अगर उन सारी बिट्स को 1 कर दोगे, उसको डेसिमल में जब लिखोगे वो बन जाएगा आपका लास्ट एड्रेस। बस ये कहानी है इसकी। तो मेथड जो है बुक्स में बहुत मल्टीपल तरीके से दिए होते हैं, तो आपको सारे मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक मेथड फॉलो। ये उसने सारे ब्लॉक्स को ओपन करके दिए हुए, 32, 33, 34 और लास्ट वाला कौन सा था, 47, ये सारे उसने ओपन करके दिखाए। वही जो मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट एड्रेस जो है वो हम जनरली नहीं देते, वो क्योंकि वो नेटवर्क के एड्रेस को शो करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, वही कह रहा है कि नेटवर्क की आईडी मैंने पहले ही बता दी कि ये जो 28 बिट है वो नेटवर्क को शो करती हैं, और लास्ट की जो 4 बिट है जनरली वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब टोटल हम बना देते हैं, पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक तरह से आईपी एड्रेस जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईच एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी कंसीडर्ड अ 2 लेवल हायरार्की। अभी तक तो 2 लेवल हायरार्की है, मतलब नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर क्या है, होस्ट है। लेकिन इसके बाद आता है सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या होता है, नेटवर्क के अंदर हम सबनेट बनाते हैं और फिर उस सबनेट के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल होस्ट हमारे होते हैं। मतलब नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल सबनेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क। जैसे अगर हम बात करें, आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, सीएससी, मैकेनिकल, आईटी, सिविल, तो वो क्या हो गए, सबनेट। अब उन सबनेट्स में क्या हो गए, मल्टीपल होस्ट हो गए, मतलब हायरार्की जो है वो 2 से 3 लेवल हायरार्की कर दी। ये एक्चुअल में हम ज्यादातर करते हैं किसमें, वैसे तो क्लासफुल और क्लासलेस दोनों में ही करते हैं, लेकिन क्लासफुल में ज्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि वहां पे क्लास ए में इतने ज्यादा एड्रेसेस थे, और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, उसको चाहिए थे अगर लेट्स से 1000, 2000, 5000, उसको मिल गए लाखों में, तो वो इतने एड्रेसेस का करेगा क्या। तो इसीलिए वेस्ट ना हो तो वो क्या कर सकता है, सबनेट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये पूरी मतलब है तो बिल्कुल इजी टॉपिक, लेकिन इसमें बहुत इंटरनली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो दे रहा हूँ, और इस वीडियो के साथ साथ मैंने ऑलरेडी सबनेटिंग वगैरह बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है अपनी प्लेलिस्ट में, बिल्कुल डिटेल में। तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत गाइड ले सकते हो, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। उनके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इवन सबनेटिंग के स्पेशली, कि सबनेटिंग वगैरह कैसे होती है, क्योंकि सबनेटिंग में भी बहुत डिटेल में है। गेट में तो काफी डिटेल में आता है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है, फिक्स लेंथ सबनेटिंग है, क्लासलेस में अलग होती है क्लास, तो वो सारी डिटेल में वैसे तो मैंने एक्सप्लेनिंग किया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे वही कह रहा है कि यार सबनेटिंग में हम जनरली करते क्या है, एक नेटवर्क को हम फर्दर सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्दर सबनेट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हमने क्लास सी का कोई एड्रेस दे दिया 194.10.20.0। अब होता क्या है, अगर मैं देखो, अब होस्ट की बिट कितनी है, ये सारी मेरे लास्ट ऑक्टेट होस्ट का बिट होता है क्लास सी में, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं क्लास फुल का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास लेस का एग्जांपल नहीं ले रहा। क्लास लेस में भी सेम ही होता है। अब देखो होगा क्या, ये जो लास्ट की 8 बिट है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब हमेशा याद रखना कि नेटवर्क की बिट को हम कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करते। क्लास सी का नेटवर्क जो है वो 3 ऑक्टेट में आता है।
अब अगर मुझे सबनेटिंग करनी है ना, तो सबनेटिंग में मैं होस्ट की बिट का ही हेल्प लेता हूं। होस्ट की बिट में सबसे जो पहले वाली बिट है, अगर मैं उसको फिक्स कर दूं, फिक्स मतलब या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो ये पूरा नेटवर्क दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में ये पहली 0 0 ही रही, और ये 0 0 0 0 4 5 6 7 से लेके 1 1 1 1 1 1 1 तक, ठीक है ना। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? पहली बिट मैंने 0 कर दी तो 0 से लेके ये 1 1 1 तक जाएगा, और दूसरे नेटवर्क में क्या बन जाएगा, 1 मैंने फिक्स कर दिया, 0 0 0 4 5 6 7 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। गेटिंग द पॉइंट? अब देखो इस नेटवर्क का ये सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 हो गया। अब इस सबनेट की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 120, ये बन गया आपके 0 1 2 3 4 5 6। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बन गया आपका 0 से लेके 127 तक आपके जो है वो सबनेट 1 बन गया, और 128 से लेके 255 तक आपका सबनेट 2 हो गया। ये रेंज बन गई। ओवरऑल एड्रेसेस मेरे पास 256 थे, लेकिन उस 256 एड्रेसेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। एक सबनेट हमने कंप्यूटर साइंस को दे दिया 0 से 127, एक लेट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दे दिया तो 128 से 255। गेटिंग द पॉइंट? अब ये सबनेटिंग इंटरनली होती है, ये बाहर वाली दुनिया को नहीं पता कि हमने सबनेटिंग की है, ये इंटरनली पार्ट होता है। तो अब देखो इस सबनेट की आईडी कौन सी बनेगी, इस सबनेट की आईडी आपकी ये वाली बन जाएगी, और इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट आपका लास्ट वाला। ऐसे ही इस सबनेट की आईडी आपकी ये बन गई, और इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट आपका ये वाला। ये कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे पॉइंट जो है वो आ जाते हैं, थ्योरी में पूछा जा सकता है। अब सबनेटिंग से हेल्प तो होगी कि प्रॉपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने सबनेटिंग नहीं की थी तो सिर्फ दो एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, वेस्ट नहीं मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, वो हम होस्ट को नहीं देते। कौन सा? एक तो पहला और एक लास्ट वाला, क्योंकि पहला नेटवर्क को शो करता है और लास्ट वाला सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को शो करता है। अब सबनेट बना दिए दो। अब देखो इसमें 0 और 127 वाला यूज नहीं होगा, और 128 और 255 वाला यूज नहीं होगा, तो यानी टोटल 4 जो है वो किसी होस्ट को नहीं देंगे। तो यानी टोटल अब यूजेबल आईपी एड्रेसेस कितने हो गए, 256 माइनस 4, दैट इज 256 माइनस 4 कितने हो गए आपके, 252। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्यों? क्योंकि सबनेट 1 में 0 और 127 वाला नहीं देंगे, और सबनेट 2 में 128 और 255 वाला नहीं देंगे। तो ये ऐसे अगर मैं लेट्स से इसको 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, तो 4 सबनेट में डिवाइड करने के लिए पहली 2 बिट को आप फिक्स कर दो, तो ये 0 0 बन जाएगा, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। इस तरीके से आप इनकी रेंजेस जो है डिफाइन कर सकते हो। ये आपको डिटेल में मैं जो वीडियो एक्स्ट्रा दिया आपको मैंने अपनी, उसमें आपको और डिटेल में पता लग जाएगा। तो ऑब्वियसली अब 3 लेवल हायरार्की होगी। 3 लेवल कैसे? ये मेरे पास नेटवर्क की बिट्स होगी, फिर मेरे पास सबनेट की बिट्स होगी, और फिर मेरे पास होस्ट की बिट होगी। और सबनेट की बिट भी हमेशा क्या होती है, हमारे पास 1 1 ही हम लेते हैं, ठीक है ना। ये होस्ट वाली बिट्स में से ही हम कुछ रिजर्व कर लेते हैं, एमएसबी बिट्स जो सबनेट को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही यहाँ पे इसने क्या है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का एग्जांपल लिया है कि यार किसी कस्टमर को 64 एड्रेसेस चाहिए, किसी को 128, ठीक है। मतलब फर्स्ट ग्रुप है 64 कस्टमर एंड ईच नीड 256 एड्रेसेस। सेकंड ग्रुप में 128 कस्टमर है और हर एक को 128 एड्रेस चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को इस पर पूरे आईपी एड्रेस को, ये जो मेरा एड्रेस है, ये मेरे को आईएसपी ने, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे को ये दे दिया। अब इसमें मेरे पास टोटल 65,536 एड्रेसेस हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 ग्रुप्स में। अब पहला ग्रुप है, उनके पास 64 कस्टमर्स हैं, मतलब 64 नेटवर्क्स हैं, और हर एक नेटवर्क में 256 एड्रेसेस हैं। दूसरे ग्रुप में 128 कस्टमर्स हैं, ये नेटवर्क कह लो, और हर एक नेटवर्क में 128 एड्रेसेस हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब आप इस तरीके से मान लो कि पहला जो 64 कस्टमर्स है ना, 64 कस्टमर्स मतलब 64 नेटवर्क्स, ठीक है ना। ये 64 नेटवर्क सबनेट्स कह सकते हो, ये सबनेट्स हैं, ये सबनेट है, और ये हर एक सबनेट में कितने होस्ट चाहिए, कितने एड्रेसेस चाहिए, ये वो हमें मेंशन किया हुआ है बस। अब यहाँ पे करना कैसे इसको सॉल्व, ये देखो। फॉर दिस ग्रुप 1 की बात करें तो ईच कस्टमर नीड्स 256 एड्रेसेस। हर एक को कितने चाहिए, 256 एड्रेसेस चाहिए। तो 256 एड्रेसेस को बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को कितने चाहिए, मतलब 8 बिट की जरूरत पड़ेगी, यानी होस्ट बिट मेरी कितनी होनी चाहिए, 8। कैसे पता लगा, 256 एड्रेसेस हैं, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कितनी बिट्स लगेंगी, 8 बिट लगेंगी। 0 से लेके 255 तक आपके 256 एड्रेसेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे होस्ट की बिट कितनी होगी मेरी, 8।
8 मेरी जो है वो क्या होगी, होस्ट की बिट। अब क्या है, बिट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन ईच होस्ट, ये तो मेरी 8 बिट होगी। अब प्रीफिक्स लेंथ इज देन 32 माइनस 8, मतलब 32 का टोटल आईपी एड्रेसेस था, उसमें मैंने बोल दिया कि 8 बिट मेरी जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यानी 24 बिट मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 24 बिट्स मेरी रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क को, या कह सकते हो सब नेट को शो कर रही है। अब ये यहाँ पे बस सिंपल सी कहानी आप याद रखना। तो ये देखो फर्स्ट कस्टमर को इसने किया क्या, 0.0 से लेके 0.255, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। ये देखो 0 से लेके 255 तक कितने एड्रेस हो गए, 256 एड्रेस हो गए, तो 256 एड्रेस ही तो देने थे। फिर देखो सेकंड कस्टमर को यहाँ पे ये 0 वाला हो गया यूज, अब 1.0 से लेके 255, मतलब यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो गया, ये नेटवर्क 1 था, ये नेटवर्क 2 हो गया। ऐसे ही नेटवर्क जो है ये 63 तक जाएगा, 0 से लेके 63 तक, यानी 64 नेटवर्क्स हो गए, और हर एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस हमने दे दिए, 256 आईपी एड्रेसेस दे दिए। तो टोटल आईपी एड्रेसेस हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 16,384। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 2 में करेंगे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 3 में करेंगे। तो वही हम ग्रुप 2 में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप 2 में हमने बोल दिया कि यार मेरे को 128 एड्रेसेस चाहिए। तो 128 का मतलब क्या है, 7 बिट रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से लेके 127 128 होते हैं, तो यानी स्लैश क्या बन गया, 25, यानी नेटवर्क की बिट्स कितनी होगी, नेटवर्क और सबनेट कंबाइंड बिट्स कितनी होगी, 25। अब यहाँ पे देखो 64, वहां पे 63 वाला यूज हो गया था, अब नेक्स्ट 64 से लेके 127 तक, 64 से लेके 127 तक कितने हो गए, टोटल 128 हमारे पास जो है, टोटल 64। ये देखो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप था, इसको 128 कस्टमर्स यहाँ पे चाहिए थे, और हर एक कस्टमर में 128 एड्रेसेस चाहिए, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे ग्रुप 2 में नेक्स्ट हमारे पास 64.0 से लेके 64.128 तक कितने हो गए, 128 एड्रेसेस हो गए हर एक में, और फिर नेक्स्ट 64 128 से लेके 255 तक हमने दूसरे कस्टमर को दे दिया। इस तरीके से करते करते हमने टोटल जो है वो 128 कस्टमर्स को 128 ईच कस्टमर को 128 एड्रेसेस जो है वो सेंड कर दिए। ऐसे ही हम ग्रुप 3 में करेंगे। ये बेसिक सा सिंपल सा ही रूल है कि कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है कि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का कई बार थ्योरी में सीधा पूछ लेते हैं, ये रेंजेस को याद रखना। ये रेंजेस जो है वो आपकी प्राइवेट नेटवर्क, ये पब्लिक नेटवर्क के लिए हम यूज नहीं करते, ये भी एक तरह से उन्होंने रिजर्व की हुई है प्राइवेट नेट बनाने के लिए। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होता है ना, हम पहले क्या करते हैं, प्राइवेट 10.10 यूज करते हैं, या 172 आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी यूज होता होगा। तो पहले उससे हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है, फिर उस आईपी एड्रेस से हम गूगल, फेसबुक, जो भी हम बाहर की दुनिया से हम तभी कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि इंटरनली हम सेम एड्रेसेस को यूज करते हैं। सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मैक्सिमम 120 172 या 10.10 ये यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ये होते हैं आपके प्राइवेट एड्रेसेस, ये होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी। अब लेट्स से यूनिवर्सिटी में 40,000 स्टूडेंट है, तो वो क्या करेंगे, अपने उन स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो प्राइवेट एड्रेसेस परचेज कर लेंगे। लेकिन वो प्राइवेट एड्रेसेस जो है इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने बाहर की दुनिया को एक्सेस करना है, मतलब गूगल, फेसबुक, इनको एक्सेस करना है, तो वो यूज नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं 10.10 पे या 172 पे, तो हमें क्या दिया जाता है, एक पब्लिक आईपी जो है वो असाइन किया जाता है। तो वो पब्लिक आईपी एक्चुअल में क्या करता है, बाहर की दुनिया से वही इंटरेक्ट करता है। तो नेट बेसिकली क्या करता है, मेरे सिस्टम में जब आप चेक करोगे ना अपना आईपी एड्रेस, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब आप जाके देखना, आप ऑथेंटिकेट करने के बाद जब आईपी एड्रेस चेक करोगे, चेक माई प्राइवेट आईपी, तो आपको इन 3 रेंजेस में से दिखेगा। ये जो 3 रेंजेस है ना, इन्हीं 3 रेंजेस में से आपको कोई ना कोई एड्रेस जो है वो दिखेगा। लेकिन जब आप अपना पब्लिक आईपी चेक करोगे वो कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट आईपी है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी से मैप कर देते हैं। तो नेट जो है वो ये काम करता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से, या पब्लिक को प्राइवेट आईपी से क्या करता है, मैप करके रखता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फंड है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम ज्यादातर यूज करते हैं। घरों में जो आप यूज करते हो वो सीधा आपको पब्लिक आईपी मिलता है। जो नॉर्मल वाईफाई वगैरह हम घर पे यूज करते हैं उसमें हमें सीधा पब्लिक आईपी मिलता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अपना खुद का एक नेटवर्क बना के रखते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस का नेटवर्क बना के रखते हैं। तो पहले आप उनको एड्रेस अपना देते हो, वो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस देंगे, तब जाके आप बाहर का जो www है उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो।
ये देखो नेट एड्रेसेस इन अ नेट, ये यहाँ पे कहानी होगी वही जो मैंने आपको पहले बताई है। ये कोई होस्ट ने अगर कोई मैसेज भेजा, यहाँ से मैसेज गया, ये मेरे पास सोर्स एड्रेस था, सोर्स एड्रेस मतलब इस मशीन का एड्रेस ये है। अब होगा क्या, जब ये मैसेज नेट पे पहुंचेगा तो नेट इसको मैप कर देगा पब्लिक आईपी से, ये मेरे पास पब्लिक आईपी है, तो इंटरनेट में मतलब जो भी एक्सेस कर रहे हो, फिर वहां से मैसेज रिटर्न होगा। अब डेस्टिनेशन में क्या लिखा हुआ है 200 वाला एड्रेस, लेकिन जब ये नेट पे पहुंचेगा तो नेट क्या कर देगा, इसको ये वाले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो तब जाके आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर का पूरा कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा। नेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहते हैं ना यार, हर एक अगर हम बात करें बिल्डिंग के अंदर जैसे नंबरिंग सेम ही होती है कि लाइक रूम नंबर 101, 102, 107, 201, 202, ठीक है। ऐसी दूसरी बिल्डिंग में भी वही होगा 101, 202, 303। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बाहर जो है वो बाहर आप कह सकते हो कि उस बिल्डिंग का नाम अलग होगा। अगर लेट से आप बाहर की दुनिया से कोई मैसेज भेजते हो कि मेरे को ये रूम नंबर 201 में मैसेज भेजना है, अरे यार रूम नंबर 201 तो हर एक बिल्डिंग में होगा, हर एक बिल्डिंग में 201 होगा। तो बाहर बेसिकली क्या होता है, एक नेट बिठा देते हैं। नेट क्या करता है, मतलब उस बिल्डिंग का आप कह सकते हो चौकीदार या कोई भी बंदा, वो क्या करेगा, बाहर से कोई मैसेज आया कि 201 में पहुंचाना, वो पहले चेक करेगा कि क्या ये मेरे ही एड्रेस पे है, क्या ये मेरी बिल्डिंग के एड्रेस है। हाँ, अगर मेरी बिल्डिंग का एड्रेस है फिर उसको वो 201 में कन्वर्ट करके अपने बिल्डिंग के अंदर आने देगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो पब्लिक आईपी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बिल्डिंग का एड्रेस, उस पूरी बिल्डिंग का एड्रेस, उस पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी का एड्रेस। लेकिन उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मल्टीपल होस्ट जो होंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे, प्राइवेट आईपीज पे काम करते हैं। सिक्योरिटी वगैरह के लिए हम जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है IPv6 का। IPv6 में अगर हम बात करें, यहाँ पे कई बार थ्योरी में क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लग गए हैं IPv6 से रिलेटेड भी। स्पेशली अगर हम बात करें सबसे पहले आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी है। IPv6 में जो एड्रेस है उसकी लेंथ है 128, तो टोटल एड्रेसेस कितने हो गए 2⁻128, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है ना। उसमें सिर्फ 2⁻32 थे, तो बहुत साल तक तो आपके यही काम में आते रहे। अभी भी कई जगह पे यूज होता है, लेकिन IPv6 तो बहुत ज्यादा प्रॉपरली यूज होगा, अभी बहुत सालों तक जो है वो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं। अब ये देख लो छोटा सा पॉइंट इसमें, जो हमारा 128 बिट्स हैं, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, 16 बाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 128, और इसको हम फर्दर क्या बोल सकते हैं 32 हेक्स डिजिट, 32 हेक्सा, और हर एक हेक्साडेसिमल को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट में, तो ये भी क्या हो गया 128 ही होगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम इसको 8 ब्लॉक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक ब्लॉक में एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटिंग अ हेक्साडेसिमल नंबर। ये हर एक नंबर चाहे 0 है 1 है 2 है, जो मर्जी नंबर ले लो, ये सारे के सारे इंटरनली हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो देखो ये मेरे पास जो है सबसे पहला, अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, तो 4 + 4 8 और 4 12 और 4 16, तो क्या हो गया 16 बिट का एक पूरा का पूरा ये ब्लॉक हो गया। तो टोटल कितने ब्लॉक्स है 8, तो 16 इंटू 8 क्या हो गया आपके 128। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भाई जैसे हमारे पास ओरिजिनल अगर ये है, तो हर एक नंबर को याद रखना, चाहे 0 भी है कोई भी है, ये इंटरनली अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे ना, तो F को तो आपको पता ही है 1 1 1 1 इस तरीके से ओपन करोगे। अगर 0 भी ओपन करनी है तो उसको भी 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से ही आपको लिखना है। हर एक 0 भी इंटरनली एक तरह से 4 बिट में आपको रिप्रेजेंट करनी है। और इसको थोड़ा और हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, 4 जीरोस को लिखने की बजाय आप उसको 1 0 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो फिर ब्लॉक है, ये एक तरह से 4 जीरोस को, या आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा 16 जीरोस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल 16 जीरो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये भी 16 जीरो 16 जीरो 16 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको थोड़ा और एब्रीवेटेड फॉर्म में हम डबल कॉलन से लिख देते हैं, डबल कॉलन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ एड्रेस, अब इसको अगर आपको ओपन करना है तो करो क्या, डबल कॉलन से पहले वाला, डबल कॉलन से जो पहले वाला है उसको पहले ओपन कर लो। उसको ओपन करने का मतलब क्या है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर 0 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 0, ये हो गया 0। ये आपका जो 0 है, इसको कैसे ओपन करोगे, ये 16 टाइम्स 0। फिर आपको पता ही है 15 को कैसे ओपन करना है, 1 और 5 को कैसे ओपन करना है,
ठीक है, तो 1 और 5 को ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे 1 को ओपन कैसे करना है वो भी आपको पता है, 12 को 1 2 ये सारों को आपको पता है कैसे ओपन करना है। ये जो बीच में डबल कॉलन है ना, ये डबल कॉलन जो जो बीच में स्पेस रह गया उसकी जगह आप क्या कर दो, 0 0 0 0 यहाँ पे पुट कर दो। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस जीरो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बस ये सिंपल सी कहानी है आपकी। इससे ज्यादा आपको IPv6 में एड्रेसिंग में कोई पूछेगा नहीं। इसमें कोई क्लासफुल क्लासलेस में आपको कोई यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और सबनेटिंग को थोड़ा और डिटेल से हम करेंगे। सबनेटिंग को और डिटेल से करने के लिए जो मैं एक्स्ट्रा लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप प्रॉपर डिटेल में उसको चेक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इजी टॉपिक है, लेकिन एक बार आप सुन लेना। ऑल्दो इस एग्जाम में इतनी डिटेल में आने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे आप वहां से पढ़ सकते हो। थैंक यू।